हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। अभी हम लोग वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने पिछले लेसन में सिंपल इंटरेस्ट देखा था। अब इस लेसन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज हमारा टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा में क्यूब रूट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको इस लेसन में बताने वाला हूँ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसकी सवालों की हर सवालों की ट्रिक बहुत ही मार्केट में बुक आ चुकी हैं जिनकी हर सवाल की ट्रिक्स मिली है। लेकिन हमको उसका बेस याद होना चाहिए। हम बेसिक तौर पर अगर किसी सवाल को कर लेते हैं तो हमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती, हम मन से ही ट्रिक बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले हैं, उनके बेस पर जो उसके मेन फॉर्मूले उनके अकॉर्डिंग सवाल करवाऊंगा। एक या दो हम मुश्किल से ट्रिक लेंगे जो जरूरत पर हमें काम आ जाती है। ठीक है, देखिए इसका पहला फॉर्मूला होता है amount is equal to principal 1 plus r by 100 पावर t। ये आपका अमाउंट है, मिश्र धन, ये आपका प्रिंसिपल है, मूलधन, ये आपका r है, रेट मीन्स दर, ये आपका t टाइम है मीन्स समय। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r by 100 पावर t। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है अमाउंट का। दूसरा फॉर्मूला होता है जो हम पहले से जानते भी हैं, A इज इक्वल टू P प्लस I। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इन दोनों फॉर्मूले से हम इस चैप्टर को लगभग पूरा कर सकते हैं। कुछ एक दो ट्रिक भी बतानी पड़ेगी मुझे, जो जनरली हम टाइम कम करने के लिए उन्हें यूज करेंगे, पर ज्यादा ट्रिक से नहीं करते हुए हम इन फॉर्मूलों से ही करेंगे। ठीक है, इसको आगे देखिएगा। इसको अगले स्टेप में I इज इक्वल टू A माइनस पी। पी इधर आ गया हमारा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A अमाउंट का वैल्यू कितना है P 1 प्लस R बाय 100 पावर T। ये अमाउंट का वैल्यू है, ये लिखा है माइनस P। ठीक है, तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ पर फॉर्मूला आ चुका है। इनसे आपके सवाल अधिकतर सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यदि t इज इक्वल टू 1 हो, आपका टाइम अगर 1 साल का दिया हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होते हैं। यदि आपको प्रिंसिपल यदि आपको प्रिंसिपल 2000 है और रेट जो है 2% है, प्रिंसिपल आपका दोनों में कॉमन है, 2000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका इक्वल दिया है, तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जितना आएगा उतना ही सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनका डिफरेंस, इनका अंतर क्या होगा, 0 होगा। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है। यदि t इज इक्वल टू 1 हो, टाइम 1 साल हो, पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, या दोनों का अंतर 0 होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब यदि t इज इक्वल टू 2 हो, टाइम दे दिया जाए 2 साल के लिए, तो ध्यान दीजिएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों के बीच का अंतर PR² अपन 10,000। क्या फॉर्मूला होता है, ये ट्रिक है, ये बहुत काम की ट्रिक है। लगभग 90% ये ऑब्जेक्टिव इसका आपको आ ही जाता है। आपको टाइम बोल देगा वो 2 साल का है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इनका अंतर दे देगा, या प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा, कुछ भी एक चीज फाइंड करने का इनमें से बोल देगा। तो अंतर का फॉर्मूला होता है 2 साल के लिए PR² अपन 10,000। इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। एक और देखिए,
अगर आपको टाइम 1.5 साल दे दे, 3.5 साल दे दे, कुछ भी दे दे आपको इस टाइप की वैल्यू, अगर आपको टाइम दे रहा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। जो जनरली फॉर्मूला होता है फॉर्मूला लिखा, मल्टीप्लाई 1 प्लस आर बाय 100, ये जो x/5 था ये सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने अमाउंट का, और 1 प्लस आर बाय 100 ये पावर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये संयोजित इस टाइप से संयोजित आपकी राशि होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। यदि जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर जो है सामान्यतः वार्षिक कैलकुलेशन किया करते हैं हम लोग, ईयरली आपकी कैलकुलेट होती है, लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दर आपकी 6 माही कर दे, कैसी कर दे आपकी मंथली कर दे और 6 माह के हिसाब से कर दे, तो उसमें क्या होता है, टाइम आपका डबल हो जाता है और जो आपकी रेट होती है वो आपकी आधी हो जाती है। मान लीजिए आपको रेट दे दी गई है 10% और टाइम दे दिया गया है 1 ईयर, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रेट है कैलकुलेट होती है 6 माह पर, 6 माह पर रेट कैलकुलेट होती है, तो आपकी नई रेट जो होगी वो होगी 5%, रेट आधी होगी, और टाइम जो होगा वो होगा 2 साल के लिए, टाइम डबल हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू ना लेते हुए फिर इन वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको सवाल को सोल्व करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि रेट आपकी 3 माह के हिसाब से बोल दे, 3 माह बोल दे, 3 माह के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, तो टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई 4 और रेट हो जाएगी 1/4, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप। इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं, वो जरा ध्यान दीजिएगा आप। मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 2500 रुपए, ठीक है, टाइम मान लीजिए आप 2 साल, हमें रेट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए आप 204 रुपए ले लीजिए, प्रिंसिपल है आपको 2500 रुपए, टाइम है 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इतना दिया है, ध्यान दीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1 प्लस आर बाय 100 पावर T माइनस P, ये भी हम लोग देखे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 204 रुपए, P दोनों में कॉमन आ रहा है, ध्यान दीजिए, P कॉमन ले लीजिए, या 1 बचेगा, ठीक है। P का वैल्यू है 2500, 1 प्लस R तो हमें फाइंड करना है, R बाय 100 पावर T कितना है 2 साल, ठीक है। इस आगे सोल्व कीजिए, अगले स्टेप में 2500 है आपका 2500 इसके अपॉन में आ जाएगा, ये हमने अपॉन में लगा दिया इसको, ठीक है। अगले स्टेप में -1 इधर आगे कैसा हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ये +1 हो गया। इसे सोल्व करना हम लोग पहले कर चुके हैं, कैसे सोल्व करेंगे, ये तो वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहां जो सिंबल है सिंबल लिखा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 2500 में 204 जोड़िए 2704, 2704, नीचे हमारा वैसा का वैसे लिखा है, ये वैल्यू भी हमारे वैसे ही लिखी है। सामान्यतः इस टाइप के सवालों में क्या होता है, यहां से समझिएगा, यहाँ पावर 2 है तो ये भी किसी नंबर के स्क्वायर होंगे, ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर निकालना आपको पिछले लेसन में बता चुका हूं, पर एक बार वो देख लीजिए, 2704 को बता रहा हूं मैं आपको। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम लोग, 2 भागों में तोड़ा, ये लिखा है 4, तो यहाँ तो दूसरा नंबर 2 होगा, या फिर क्या होगा 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 में लास्ट में 4 आता है, तो 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ही 4 आता है। अब ये भी लिखा है 27, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 27 हो या 27 से जस्ट छोटा हो, तो 5 इसका 25 होता है, ये लिख दिया मैंने 5, तो यहाँ तो आंसर 52 होगा या 58 होगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 52 और 58, अब मैंने ये भी सिखाया था कि कैसे फाइंड करें कौन सा आंसर इसमें से हो, तो इनके बीच हम लोग कौन सा नंबर लेंगे 55,
क्योंकि ऐसे स्क्वायर निकालना सिखा चुका हूं मैं आपको, जिसके लास्ट में 5 था पिछले लेसन में, आप देख लीजिएगा कैसे निकालते हैं। इस 5 को तो हम लिख देते हैं 25, इस 5 को 25 लिख दिया जाता है, और जो ये आगे वाला नंबर रहता है इससे एक ज्यादा, मायने में सोचिए ये लिखा है 5, इससे एक ज्यादा 6, तो 6 और ये वाला 5, इधर जो भी नंबर है ये 5 और 6, 5 6 30, तो 55 का स्क्वायर कितना हुआ है 3025। यदि दिया हुआ नंबर प्राप्त नंबर से छोटा है तो छोटी वैल्यू, दिया हुआ नंबर प्राप्त नंबर से बड़ा है तो बड़ी वैल्यू लेते हैं। ये आपको पिछले लेसन में क्लियर कर चुका हूं। तो 2704 किसका स्क्वायर रूट है 52 का, ठीक है। तो ये लिखा है 2704 52 और नीचे वाला 50 का है, तो इजीली देख सकते हैं आप, स्क्वायर कर दिया 52 का स्क्वायर 2704, 5 5 25, ठीक है। 1 प्लस r बाय 100 स्क्वायर, पावर से पावर कैंसिल हो गया। आगे सोल्व करते हैं इसको। अगले स्टेप में 1 इधर आ जाएगा, तो 52 बाय 50 माइनस 1 r बाय 100। कैसे सोल्व करेंगे, अपॉन में 1 लगाया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ 50, इसका यहाँ पर 52, इसका यहाँ पर 50, r बाय 100, ये हो गया 2 बाय 50, r बाय 100। अगले स्टेप में 100 को इधर ले जाइए, ये 100 आ गया, कैंसिल कर दिया 50 से 100 को 2 बार, 2 2 जा 4, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4%, ठीक है। इसी सवाल में देखिए यहां पर मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। अब एग्जाम में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया उसने, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया है, टाइम पूछ सकता है या अमाउंट पूछ सकता है, तो एक ही आप इस फॉर्मूले से, इन ट्रिक्स से आप सवाल सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इजी है ये। एक सवाल आपको दे देता हूं मैं, करिए इसको। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। एक सवाल तो ये है, नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले वाले का, और दूसरा वाला बताइए। ठीक है, ये बताइए। 2 सवाल है, इजीली सवाल है। अच्छा दिमाग लगाइए, यहाँ पर टाइम मैंने आपको 1 साल दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लगाए आवश्यक नहीं है, आप इसको सिंपल इंटरेस्ट से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। जो सिंपल इंटरेस्ट का उत्तर आएगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का उत्तर आएगा, ठीक है। पिछले लेसन में हम सिंपल इंटरेस्ट सीख चुके हैं। एक प्रश्न और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ब्याज की दर मान लीजिए 10% वार्षिक है, मान लीजिए ब्याज की दर 10% वार्षिक है, ठीक है। तो 2 साल बाद समतुल्य ब्याज क्या होगा, 2 साल बाद हमको इंटरेस्ट निकालना है इसका, 2 साल के लिए 2 साल बाद इसका इंटरेस्ट निकालना है। अब कभी कभी सवालों में आपको कुछ वैल्यू नहीं देता है, तो 100 पुट करना सीखेंगे। मन से मान लीजिए प्रिंसिपल 100 है, कितना मान लेंगे 100 है। अधिकतर सवाल इससे हो जाते हैं, प्रिंसिपल अगर आपको नहीं दिया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई ट्रिक याद नहीं आ रही है, तो प्रिंसिपल कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। उसके बाद जो आपको सवाल में पूछा उसके अकॉर्डिंगली इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। हम जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाय 100 पावर t। आपको फॉर्मूला भी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा लगाना है, तो आप तो यही लगा दीजिए, इससे आप आंसर में समझ में आ जाएगा क्या करना है। ध्यान दीजिए, हम करते हैं इसको, क्या होता है इसमें अमाउंट, वैसा ही प्रिंसिपल कितना माना हमने 100 माना, 1 प्लस r कितना दिया है 10, 100 पावर t, टाइम दिया 2 साल के लिए,
सोल्व करते हैं। कैंसिल 1/10 है, इसको अगले स्टेप में कैसे लिखेंगे, अपॉन में 1 लगाया, 1 का मल्टीप्लाई 10 में 10, 10 का 1 में 10, 1 का 1 में 1। ठीक है, सोल्व कीजिए। ये 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, तो अमाउंट कितना आ गया 121। आपको प्रश्न में पूछा क्या गया है, इंटरेस्ट पूछा गया है। इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 121 माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माना था 121। ये आपका आंसर आ गया। आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। आप प्रिंसिपल आप 100 मान लीजिए, ये फॉर्मूला ले लीजिए, जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। पूछेगा क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये निकाल दिया, अमाउंट आ गया। अब मुझे तो पता है इंटरेस्ट पूछा उसने सवाल में, मुझे पता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होता है a माइनस पी या 21। आप ऑप्शन में देख लीजिए 21 आपका होगा। तो आपको समझ में नहीं आता है सवाल में क्या करना है, तो प्रिंसिपल 100 मान लीजिए और ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। 99.99% तो आप सही हो जाएंगे। ठीक है, एक करके देखिए आप। दर दे देता हूं मैं आपको 5%, टाइम दे देता हूं मैं आपको 3 साल के लिए। अब इंटरेस्ट आप निकालिए क्या होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। किसी धन का 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट मान लीजिए 80 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मान लिया 80 रुपए है, और सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए 40 रुपए है। ठीक है, तो वो राशि क्या होगी। प्रश्न में क्या दिया है मैंने आपको, 2 साल के लिए हम मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 80 रुपए है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40 रुपए है। तो वो राशि क्या है वो धन। ठीक है, देखते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न में बोला है 2 सालों के लिए। एक बात तो ये, तो 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का फॉर्मूला हमें पता है। अंतर क्या होता है PR² अपॉन 10,000। ये हमको पता है 2 सालों के लिए। ठीक है, हमको टाइम दिया हुआ है यहां पर 2, इसको हटा देता हूं मैं। अंतर, तो यहाँ पर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 80 रुपए, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 40 रुपए। तो 80 रुपए और 40 रुपए दोनों को माइनस कीजिए आपका, तो कितना हो जाएगा 40 रुपए। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस 40, 80 माइनस 40 40, यहां अंतर लिखना है। फिर लिखा है PR² अपॉन 10,000। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हमें दिया हुआ था कंपाउंड इंटरेस्ट 80 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए। तो इन दोनों का अंतर का फॉर्मूला होता है PR² अपन 10 साल, क्योंकि 2 साल हमको टाइम दिया है। तो अंतर लिख दिया हमने 40, 80 माइनस 40 40, PR² अपन 10 यार वैसे ही है। अब एक फॉर्मूला और होता है सामान्य फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT बाय 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको 40 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल आपको दिया नहीं है, R दिया नहीं है, T टाइम आपको 2 साल दिया है अपॉन 100। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां इसको मिटा देता हूं। आपको प्रश्न में प्रिंसिपल पूछा गया है, आप प्रिंसिपल और रेट दोनों निकाल सकते हैं। इसको देखिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं PR² अपॉन, ये डायरेक्टली कर दीजिए तो भी इजी पड़ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि ध्यान से देखिए, P से P कैंसिल होगा, R² से R कैंसिल होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन सेकंड का। ये लिखा है 40
अपॉन 40, ये लिखा है PR² अपॉन 10,000, ये लिखा है PR मल्टीप्लाई 2/100। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। यहां पर 40 से 40 कैंसिल, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। यहां पर PR इसको डायरेक्ट कर दीजिए, 40 से 40 कैंसिल, यहां पर 1 बचा है, तो ये स्टेप उठ के इधर जाएगी, 1 में मल्टीप्लाई इस तरह करेंगे तो कितना हो जाएगा PR इंटू 2/100, वैसा का वैसा ही इधर आ गया, 1 का मल्टीप्लाई हो गया, और ये वैसा का वैसा ही लिखा है PR² अपॉन 10,000। इसको सोल्व कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो चुकी है, यहाँ पर P से P कैंसिल, R से पावर कैंसिल, यहां पर बचा है 2, यहां पर बचा है 100, 100 का मल्टीप्लाई 2 में 200 R, तो रेट कितना आ गया आपका 200, 200 आ गया। हमें पूछा गया है प्रिंसिपल, अगर एग्जाम में रेट पूछे तो रेट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल पूछे तो प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। रेट का वैल्यू, R का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, फर्स्ट में कर सकते हैं। ये 40 लिखा है, ये लिखा PR, R का वैल्यू कितना है 200 इंटू 2 अपॉन 100, यहां पर पुट कर दिया मैंने R का वैल्यू, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 से 40 10, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया 10। आपका P कितना होगा 10 रुपए होगा। तो ध्यान दीजिए, यहां से आप P भी निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं, सवाल इजी था। एक सवाल और देखिए, कोई धन, कोई राशि है हमारी, कोई धन 6 वर्षों में 2 गुनी होती है। 6 वर्षों में हमने कितना मान लिया, इसको दुगनी मान लिया, दुगनी होती है, तो कितने वर्षों में 16 गुनी ले लीजिए, तो कितने वर्षों में 16 गुनी होगी। इस टाइप का सवाल आपको सिंपल इंटरेस्ट में करा चुका हूं मैं, ट्रिक हमने लगाई थी पास पास माइनस दूर दूर अपॉन में समय में अंतर, पर वहां सिंपल इंटरेस्ट था। लेकिन अगर प्रश्न में पहले ही बोल देगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र कर देगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट का बोलता है तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का बोलता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। पहले मैं इसकी लॉन्ग मेथड बता देता हूं, फिर इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला, कोई धन, कोई राशि है, मान लीजिए P 6 वर्षों में 2 गुनी होती है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P1 प्लस R/100 पावर T। अब आपको P नहीं पता है तो P को 100 मान लेंगे। P को कितना मान लिया 100 मान लिया, 1 प्लस R दिया नहीं है हमें, 100 पावर T 6 वर्षों में कितनी होती है, 2 गुनी होती है, तो 100 थी, कितनी हो गई 200 हो गई। अमाउंट कितना हो गया 200 हो गया। 6 वर्षों में जब T की वैल्यू 6 है तो अमाउंट हमारा 200 हो गया। अमाउंट की वैल्यू 2 इंटू प्रिंसिपल 2P हो गई, P भी रखेंगे, 2 पे रखेंगे, P से P कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा। यहां बचा 2, 1 प्लस R/100 पावर 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आगे और सोल्व करेंगे, देखिएगा। अगली लाइन पढ़ते हैं, कितने वर्षों में 16 गुनी होगी, मतलब 1600 रुपए हो जाएगी 100 रुपए की राशि। ये फॉर्मूला है। प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है तो अमाउंट कितना होने का बोल रहा है 16 गुना, 16 का मल्टीप्लाई करना है 100 में, 1 प्लस R/100 पावर T। अब क्या बोला, कितने वर्षों में 16 गुनी होगी। मान लो T इज इक्वल टू X वर्षों में, X वर्षों में जो ये राशि है 100 हमने मानी है, ये 16 गुनी होगी। सोल्व करते हैं।
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 1/6 1 प्लस आर बाय 100। ये 6 जो है पावर इधर आ गई, कैसे आ गई, दोनों तरफ हमने पावर 1/6 करी, यहां भी 1/6 करी, यहां भी 1/6 करी, तो 6 से 6 कैंसिल, इसकी पावर तो 1, तो ये बचा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/6। मुझे इसे फ्री करना है, यहां पर भी यही करूंगा, इसकी पावर मैंने 1/x करी, तो इसकी पावर भी 1/x कर देता हूं, x से x कैंसिल, तो ये हो गया 16 की पावर 1/x, ये हो गया 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, यहां भी 1 प्लस आर बाय 100 लिखा है। अगले स्टेप में 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4, ये लिखा है 1/x इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100, और 1 प्लस आर बाय 100 की पावर कितनी है, 2 की पावर 1/6, 2 की पावर 1/6। यहां देखिएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4/x, हो जाएगा 2 की पावर 1/6। ये बेस इक्वल है, जब ये दोनों इक्वल हो तो पावर भी इक्वल होती है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये 4/x किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 के। जब बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल हो जाती है। इसको आगे सोल्व करेंगे, x का 1 में x, 4 का 6 में 24, तो 6 वर्षों में 2 गुनी हो रही थी, तो 24 वर्षों में 16 गुनी हो गई। ये सिंपल सा सवाल था, कीजिए इसको। ठीक है, इजी सवाल था। अभी इसी सवाल को मैं आपको ट्रिक से बता देता हूं। x की वैल्यू 24 आएगा, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है, a1 की पावर n2, a2 की पावर n1, a1 की पावर n2, a2 की पावर n1, a1 यहां से मिलेगा 2 n2, इसको t बोल दीजिए, आपको इजी रहेगा थोड़ा। a1 की पावर t2 और a2 की पावर t1, ठीक है। t2 कितना है, कितने वर्षों में, x, a2 16, t1 6, सॉल्व कीजिए, 2 की पावर x वैसा ही, 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4, ये 6 वैसा ही, 2 की पावर x, 4 into 6 24, ये बेस इक्वल है, पावर भी इक्वल, तो x इज इक्वल टू 24, ये आपका आंसर आ गया। एक शॉर्ट ट्रिक है आपका, ठीक है। यहां पर आपको दिया हुआ है 6 वर्षों में 2 गुनी, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू दिया आपको 6, 2 गुनी, a1 दिया आपको 2, फिर दिया कितने वर्षों में, तो t2 बराबर मान लिया x, 16 गुनी, a2 बराबर हो गया हमारा 16, कुछ भी नहीं करा, फॉर्मूले में पुट कर दिया, a1 की पावर t2, a1 हमारा था 2, t2 है हमारा x इज इक्वल टू a2 है हमारा 16, a2 की पावर t1 है हमारा 6, 16 को लिख दिया मैंने 2 की पावर 4 into 6 24, बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएंगी, ये आपके वैल्यू आते हैं, ठीक है। इजी सवाल था, और शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने आपको, लॉन्ग मेथड बता दी, दोनों आप ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसमें एक्स्ट्रा में बताया था मैंने अभी, क्यूब रूट निकालना, ये और आपको बताया था। क्यूब रूट निकालना कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी है क्यूब रूट निकालना, ठीक है। क्यूब के लिए 3 के पेयर बनाइए, 1 2 3, ये तीनों हो गए, इधर जितना भी बचता है कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 के पेयर बना लिए। इसमें आखिरी वाला नंबर ले लीजिए, आखिरी वाले नंबर का क्यूब कीजिए, ऐड 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, फिर क्यूब करेंगे तो 512,
मैंने आपको पहले बोला था 1 से लेके 15 तक है, 1 से लेके कम से कम 11 तक का आपको क्यूब याद होने ही चाहिए, याद कर लीजिएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो 512, ठीक है। इसका लास्ट का नंबर क्या है 2, ये 2 लिखा। यहां पर क्या बचा 1। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब, क्यूब में क्या बोले, क्यूब रूट में क्या करना है, जिसका क्यूब इस 1 से कम हो या 1 के बराबर हो। 1 का हम क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, इज इक्वल टू 12। इट मीन्स 12 का क्यूब करने पर हमें 1728 मिलता है। एक एग्जांपल और देखिएगा इसका। इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। 1 2 3 हो गया। लास्ट वाला अंक क्या है 6, 6 का क्यूब 216, इसका भी लास्ट वाला नंबर लेना है, ये 6 लिखा। लास्ट वाला 3 3 के पेयर बनाया, 3 3 के पेयर बना लीजिए। इधर 3 के पेयर बन गए, इधर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। पेयर बनाने के बाद आपको लास्ट वाला नंबर देखना है। लास्ट वाला नंबर देखा, लास्ट वाले नंबर का क्यूब करना है। क्यूब करने के बाद फिर से लास्ट वाला नंबर लेना है, ठीक है। ये लिया मैंने। अब ये लिखा है 46। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 46 हो या 46 से कम हो। 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27। 3 का क्यूब 46 से कम है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 36। इजी है, इसको देखिए। एक आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। या आप इजीली कर सकते हैं। अगर चैनल आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अच्छी तैयारी कीजिए, वक्तों की तैयारी कीजिए आप। थैंक यू।